हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेट्स सी आपकी उनकी फीलिंग्स देख रहे थे। देखो जस्टिस कार्ड आ रहा है आज। वैसे भी आज सैटरडे है, शनिवार है, 26 से 8 नंबर है। दोनों जस्टिस का शनि का नंबर होता है 8 नंबर। वो शनि क्या होता है, जो राइट होता है ना आपके लिए वही है ना आपके लिए करता है। और जो सपोज आपके लिए जो रॉन्ग है, आपने बैड कर्मा किया है तो आपको फल भी वैसे ही मिलता है। इसलिए जल्दी से हम लोग क्या 26 नंबर किसी को जल्दी से बताते नहीं, क्योंकि शनि एक नंबर 8 आप देखोगे इस लूप में फंस जाते हैं इंसान। कोई भी कार्य आज के दिन मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो वो लूप में हम फंसते हैं। और ना आपका अच्छा होगा तो बहुत ऊंचे जाओगे और ख़राब होगा तो बहुत नीचे जाओगे। तो जल्दी से ये नंबर हम लोग किसी को रिकमेंड नहीं करते कि 26 आप देखे हो मुंबई में या इंडिया में कभी भी फ्लडिंग हुई तो 26 जुलाई को हुई है या 26 नवंबर को कुछ ना कुछ ऐसे है ना वो हादसा हुआ था, वो ताज पे अटैक होने का। तो ये सब चीज़ क्या 26 नंबर बहुत शनि का नंबर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस आते हैं उसमें। तो जल्दी से ये नंबर अवॉइड करना चाहिए ये नंबर को, क्योंकि हम एक लूप में आ जाते हैं। तो और डबल शनि होता तो और भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आपकी गुड कर्म है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा अच्छा ही होगा और हम लोग अच्छे कर्म ही किए, तो आप वो नंबर के साथ में आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। आप आगे बढ़ो उस नंबर के साथ में, वो आपको सपोर्ट करेगा हर जगह। लेकिन जब शनि देने पे आता है तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देता है। शनि कभी भी गलत नहीं करता, वो हमेशा राइट ही करता है। आपके कर्मों के हिसाब से, पास्ट लाइफ इस लाइफ सब कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। अभी कितने लोग बोलते हैं कि हम पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है या कोई ब्लैक मैजिक कर दिया। आपको अगर आपके ऊपर वो अगर आपका कर्मा है, बहुत सारे कर्म आपके पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के हैं, तो शनि अपने राहु केतु छोड़ देते हैं उनके ऊपर। तो वो क्या उनको इफेक्ट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उन पर असर भी होता है वो चीज़ का। लेकिन जैसे आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, आपने अच्छे कर्म किए, आपने वहाँ सीख गया ये इंसान, अभी अपने राइट कर्मों पे आ गया, राइट कर्म करने लग गया और सही रास्ते पे आ गया, तो शनि भी अपने राहु केतु को बोलते था भैया बस छोड़ दो, अब इनको ये इनका काम हो गया, अभी ये सही रास्ते पे आ चुके हैं। तो इसलिए आप अपने राइट काम करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए और कर्मा क्लिनजिंग डेफिनेटली कीजिए। देखो आपके पर्सन अभी एट प्रेजेंट है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक पर्सन क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है और एक बहुत मैच्योरिटी उनमें आ जाती है डेफिनेटली, और एक कॉन्फिडेंट होते हैं। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस उनमें बहुत होता है। और एक सिंगल पर्सन है ये। अभी आपके पर्सन सपोज थर्ड पार्टी में थे तो ऑलरेडी तो वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि सिंगल वो अगर है भी तो एटलीस्ट वो सिंगल जैसे रह रहे। आपके पर्सन सिंगल है डेफिनेटली, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। अगर उनके पेरेंट्स भी उनको फोर्स कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है उनकी कहीं भी एंगेजमेंट हुई है। अगर एंगेजमेंट हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ पाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल का कार्ड अभी तो एट प्रेजेंट सिंगल है और बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। इनको पता है कि मुझे क्या लेना है, इनको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी आती है कि मुझे कहाँ कहाँ अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी। ये पर्सन एकदम कॉन्फिडेंट को अपने कॉन्फिडेंस लेवल में आ रहे हैं, ये बोल सकते हैं। 3 ऑफ वेंस का कार्ड है, इसमें आप देख रहे हो प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। ये पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। अबेंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लास्ट लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स न्यू। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, नेक्स्ट एक्शन आपको कैसे लेना है, कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, कैसे बैलेंस करना है, आपके साथ में रिश्ता कैसे बढ़ाना है, थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता कैसे तोड़ना है, थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली एंजल्स उनको हेल्प कर रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, नॉर्मल टैरो में आप 3 ऑफ सॉर्ड्स देखोगे तो हार्ट में 3 सॉर्ड्स होती है, लेकिन आप इसमें देखिए पर्सन एंजल इनको गाइड कर रहा है। मतलब ये पर्सन इतना दुखी नहीं है। ऑफकोर्स इनके हार्ट में पेन है थोड़ा बहुत, वो खुद को हील कर रहे हैं, एंजल्स इनको हील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि इनको एंजल्स का सपोर्ट आ गया है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये अपने इनको गॉड बोल रहे हैं, आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, मैं आपके साथ में हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो आप देख रहे हैं कैसे एंजल्स इनको बता रहे हैं कि इनका हाथ पकड़ के कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो आगे डिसीजन ले रहे हो राइट पाथ पे चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ये डेफिनेटली आंसर्स तो सीख कर रहे हैं। अभी थोड़ा रेस्ट और रेजुनेट भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि देखो ये वॉरियर के कपड़े इनके बाजू में साइड में पड़े हैं। तो अभी ये अगर लॉन्ग बैटल थर्ड पार्टी से कर रहे थे तो हो सकता है कि थोड़ा उनसे अभी रिलैक्सेशन हुआ, अपने क्लोथ्स उतार के साइड में बैठ के अपना रिलैक्सेशन कर रहे हैं। अगर सपोज उनका थर्ड पार्टी से अगर झगड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि बैटल पे जाने से पहले इंसान थोड़ा पहले पूजा पाठ कर लेता ना, वैसे तरह की कंडीशन आपके पर्सन की।
तो वो चीज़ चल रही है, डेफिनेट रेस्टोरेंट जनरल जो रेजनर चल रहा है वो डेफिनेटली एक्शन के मूड में आने वाले हैं, ये फॉर श्योर है, क्योंकि सन कार्ड आ रहा है। सन कार्ड में आप देख रहे हो कि कितना एंजल्स देख रहे हो आप, इसमें ना एंजल्स एक हाथ में बुक्स भी है, एक हाथ में फायर भी है। फायर कभी भी एक्शन को डिनोट करता है। और ऊपर से ये पर्सन देखो, आप देख रहे हो कि हॉर्स पे बैठ के अपना फ्लैग लेके आगे बढ़ रहा है, तो एक विक्ट्री का कार्ड भी है, और प्लस इसमें बुक हाथ में, तो मतलब डेफिनेटली ये पर्सन पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और ना इन्होंने टाइमलाइन भी सेट करके रखी है कि मुझे किस टाइम तक मुझे एक्शन लेना है, क्या लेना है, ये सब चीज़ें पर्सन ने डिसाइड करके रखी है। सन कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए गॉड को कि आपके पर्सन इस तरह का एक्शन ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो और कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते हैं ना तो हमको यूनिवर्स हमको सोचते हैं कि इस कैसा इंसान है, हमको हमेशा फिर ना विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं और हमेशा खालीपन की एनर्जी में रहते हैं। हमारे पास खाने को भी है, आज पीने को भी है, या हम सुबह उठ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड हमको एंजल्स को, गॉड को, यूनिवर्स को पे करना चाहिए। आपके माँ बाप आपके साथ में है, उनका सर आपके सर पे छत है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली एंजल्स आपको गाइड करे आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप को रिन्यू करने के। ऑलरेडी आप लोग मैरिड अलग रह रहे हैं तो भी आपका मुझे साथ में आते हुए दिखते हो, और अगर सपोज है ना आप है ना अलग अलग आपके पर्सन दूसरी मैरिज में, तो उसको भी वो है ना डिज़ोल्व करके आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पर्सन के आपके पास आने के। कल मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम मेरे पर्सन की शादी हो चुकी है, वो मेरे सोलमेट है, मेरी अभी घर में शादी की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे। वो देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट का तो नहीं बोल सकते, ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो काफ़ी चांसेस होता है कि एक पर्सन की शादी हो जाती है। लेकिन अगर सपोज़ आपके पर्सन की शादी हुई है और वो उनके सोलमेट है, जिस पर्सन से उसकी शादी हुई है, तो आपका पर्सन का आपके पास आना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। और आपका सपोज़ इनर वर्क स्टार्ट कर चुके हो और उसके और इनर वर्क स्टार्ट कर चुके हो और आपको साल 2 साल हो गया है, तो आप अपने पर्सन का फिर ज़्यादा वेट मत करो। मैं बोलूँगी आप आगे बढ़ो, लाइफ में एक्सप्लोर करोगे। आपकी शादी कहीं होने लिखी होगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर नहीं होने लिखी है, इसी पर्सन को आपका वेट करना लिखा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी शादी वहाँ पर नहीं होगी। क्योंकि ये मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप कहीं और भी शादी करने जाओगे ना, आपकी शादी होगी ही नहीं। क्योंकि आपका जिससे बोलते हैं ना पैर्स आर मेड इन हेवन, आपकी जहाँ पे शादी लिखी है वहीं होगी। लेकिन अगर आपके सपोज आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी आपका अगर इनर वर्क भी आप स्टार्ट करते हो तो ये लॉन्ग प्रोसीजर होगा। क्योंकि जिनके पर्सन अभी अभी न्यू रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी में एंटर हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं, मतलब एक्चुअली शादी कर चुके, तो उनको मैं बोल देती हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल तो पकड़ के ही चलो, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर खाली थर्ड पार्टी, ओनली थर्ड पार्टी में है, मतलब वो रिलेशनशिप में या अफेयर में है, तो वहाँ से उनका ब्रेकअप होकर जल्दी आ सकते हैं। बाकी आप अपने खुद को, अपने मन को भी डिसाइड पूछो कि आप आगे बढ़ सकते हो क्या, वो उस पर्सन के बगैर आप आगे बढ़ सकते हो क्या, ये सब पूछो ना। देखो अलोननेस, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत अलोननेस फील कर रहे हैं। वो कहीं पे भी साथ में भी अगर किसी पार्टी में भी रहेंगे तो बहुत लोनली फील करेंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत लोनली लगने वाला है आपके पर्सन को, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, आपको अगर जिन लोगों का सोल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो आप लोग सोल इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब आपका हमारा डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस कीजिए। जैसे मैंने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस करने का एक मेडिटेशन वीडियो बनाया है, जिनको परचेज़ करना है वो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जीज क्या है और डिसऑर्डेड एनर्जी क्या है, और मुझे उसको डिवाइन कैसे बनानी है, या मेरी फेमिनाइन एनर्जीज कौन सी है जो डिसऑर्डेड है, और मुझे कैसे उसको डिवाइन फेमिनाइन बनाना है, मतलब समझ रहे हो आप। तो वो एनर्जीज जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है बैलेंस हो चुका है जो इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड आ रहा है, ये यूनियन का कार्ड होता है एक, और इसमें आप देख रहे हैं कि मरखबा बना, आप देख रहे हो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको कितने सारे। ये मरखबा भी एक ना प्रोटेक्शन का कार्ड होता है और एक यूनियन का कार्ड होता है। ये मरखबा आपके और आपके पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वाइब्रेशन से। तो ये आपके दोनों के बीच में आप दिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन है, और ये यूनियन साइन भी है डेफिनेटली, और इन्फिनिटी साइन भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो समझ लो कि एक तरह से ये भी एक यूनियन का साइन है। बियॉन्ड इल्यूजन आपके पर्सन के जो इल्यूजन्स हैं वो सारे डिजॉल्व हो रहे हैं और उनको दिखाई दे रहा है। उनका थर्ड आई चक्र देखो आप एक्टिवेट हो रहा है। जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे ऑल ऑफ अ सडन हमको जैसे सब सारी चीज़ें इतनी क्लियरिटी से दिखने लग जाती है ना, हमको लगता है यार ये पहले इतने आसानी से देख क्यों नहीं पा रहा था, देख पा रही थी, इतना क्लियर तो था।
तो वो चीज़ है ना थर्ड आई ओपन होने के बाद में होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जैसे बोलते बादल आ जाते हैं, हम इनर वर्क नहीं करते तो उन पर वो बादल उनके हटना शुरू हो गए, आप ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून। वो डेफिनेटली आपको एक गॉडेस जैसे या गॉड या गॉडेस जैसे समझते हैं, अगर वो जैसे भी जेंडर हो आप अप्लाई कर लीजिए। वो डेफिनेटली आपको बहुत हाई रिगार्ड में कंसिडर करते हैं, और ना वो आपको ना आप सब चीज़ अब वो आपको हाई रिगार्ड जो रिस्पेक्ट नहीं देते थे पहले, अभी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे आपको ये पर्सन, क्योंकि उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझने आ रही है, क्योंकि उनका फोर्थ चक्रा हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। आर्कएंजल रैफियल उनको हेल्प कर रहे हैं उनके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने को, उनको ट्रू लव का अनकंडीशनल लव का मीनिंग समझने आ रहा है, क्योंकि इंसान को अब सब चीज़ मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, आप लस्ट भी खरीद सकते हो, पैसा भी आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन अनकंडीशनल ट्रू लव कहीं से भी नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत लकी होते तभी आपको वो अनकंडीशनल लव मिलता है किसी से। खुद को बहुत वो समझना चाहिए कि हाँ गॉड इतना मेहरबान है कि मुझे इतना ट्रू लव करने वाला एक पर्सन मिला, जो कभी उनको कहीं भी नहीं मिला, जो हर सिचुएशन में उनके साथ में होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसा पर्सन ढूंढना, और ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो आप खुद को बहुत वो समझिए, लकी समझिए। आपके पर्सन को ये बात समझने आ रही है। वुमेन होल्डिंग हार्ट, वो डेफिनेटली हार्ट स्पेस में आ रहे हैं, आप समझ सकते हो उनको डेफिनेटली उनकी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है, जो खाली ओनली वुंडेड मैस्कुलिन में थे वो पहले, अब वो मैस्कुलिन बन रहे हैं, और उनकी फेमिनिन एनर्जीज भी बैलेंस हो रही है। फेमिनिन एनर्जीज मतलब वो अपनी आपकी लव की फीलिंग को समझ रहे हैं, वो उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं फेमिनिन एनर्जीज। तो डेफिनेटली वो अपने इमोशंस में आ रहे हैं, लव इमोशंस में आ रहे हैं आपके पर्सन। ये बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड आए। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लानिंग एंड एक्शन, आपके पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं और वो एक्शन डेफिनेटली लेंगे। प्लानिंग और एक्शन, वो जो एक इंसान एक टाइमिंग का वेट करता है, एक सिचुएशन का वेट करता है, सब जो उनकी सराउंडिंग्स कैसी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनकी फैमिली की कंडीशन कैसी है, वो सब चीज़ देख के इंसान एक्शन लेता है। तो डेफिनेटली वो प्लानिंग और एक्शन कर रहे हो। पीस, डेफिनेटली उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड आया है जब से उनको क्लैरिटी आई है कि वो आपका उनके ट्रू लव हो, और आपके पास उनको आना है, आपको कमिटमेंट देना है। ये डेफिनेटली कोई कमिटमेंट का कार्ड, वाह इतना अच्छा ब्यूटीफुल कार्ड को है। उनको पता है कि आपको कमिटमेंट देना है, तो वो चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है। ये इनका हिडन मोटिव है, हिडन मोटिवेशन आपके में फैमिली बिल्ड करना, एक हैप्पी लाइफ होना, आपको घुमाना फिराना, ये सब जो उनके हिडन मोटिव्स है, जो उन्होंने कभी आपको बताए नहीं, जो अभी आपको बताएंगे। जब आपको कमिटमेंट देंगे आपको तो आपको बताएंगे कि उनकी हिडन मोटिव्स ये हमेशा से रहे, लेकिन कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए। समझ रहे हो, आपके पर्सन ने कभी भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की, जो अभी आपको एक्सप्रेस करेंगे डेफिनेटली। एक हम फेरिस का भी एक कार्ड खोल लेते हैं। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, एक मूविंग फॉरवर्ड। वाओ, ये सब अच्छे कार्ड्स ही आ रहे हैं। बोल रहे हैं ना आपके पर्सन ने कि आप करेज, उनको डेफिनेटली करेज बिल्ड करें, डिस्कवर दे। आप देख रहे हो डिस्कवर योर करेज, तो डेफिनेटली करेज बिल्डअप कर रहे हैं वो, मूविंग फॉरवर्ड हो रहे हैं वो। डेफिनेटली गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। आपको भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और अपने वाइब्रेशन को लो मत कीजिए। डेफिनेटली आपके पर्सन आएंगे, वो मूविंग फॉरवर्ड, आपकी सिचुएशन आगे बढ़ रही है। आप ऐसे मत सोचोगे मैं स्टक हूँ, अब सिचुएशन आगे बढ़ रही है, प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, सिचुएशन चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले, आगे वाले महीनों में बहुत चेंजेस आएंगे, आपको दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।